ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। जमजस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं बाहुमर्णं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेणुम् इंदो वात जिनिंदो वा। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सुरती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। भगवान पुष्पदंत रमेश शोधिनाथ जिनको वैराग्य हो गया है, दीक्षा लेने की तैयारी हो गई है, राजलक्ष्मी छोड़ने का उन्होंने विचार बना लिया था। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। उसके आगे जो प्रक्रिया है वो यहाँ प्रारंभ होती है। लोकांतिक देवों ने उनकी पूजा की। आए अनुमोदना करने के लिए उन्होंने सुमति नामक पुत्र को राज्यभार सौंप दिया। इंद्रों ने उनका दीक्षा कल्याणक मनाया और पुष्पदंत ने अपने पुत्र सुमति, क्या नाम था पुत्र का उनके, तो बड़ा पुत्र का नाम था सुमति, उनको इन्होंने राज्यभार दे दिया। इंद्रों ने उनका दीक्षा कल्याणक मनाया। देखो एक बात ध्यान में आई कहता हूँ, एक नियम है, तीर्थंकर के माता पिता के एक ही पुत्र होता है। कितने? एक ही होता है। पर तीर्थंकरों के एक पुत्र होता है ऐसा नियम नहीं है। समझे है कुछ बात कि वे स्वयं अकेले होते हैं। वे स्वयं अकेले होते हैं अपने माँ के, अपनी माँ के वे अकेले ही पुत्र होते हैं, ठीक है। परंतु स्वयं के एक पुत्र ही नहीं है, स्वयं के कितने ही पुत्र, जैसे आदिनाथ के 100 पुत्र, सबके अनेक पुत्र आए, शांतिनाथ के, कुंतुनाथ के, हरनाथ के, देख लो सबके पुत्र ही ज्यादा है। दो माता है, एक माता के नहीं है, माता अलग है, एक माता नहीं है। मैंने इसलिए कहा भी एक माँ, वे अपनी माँ के अकेले पुत्र होते हैं, कहा मैंने। मेरे शब्दों को आपने पकड़ा नहीं, इसलिए आपका प्रश्न खड़ा हो गया। अभी आएगा शांतिनाथ का, तब बात करेंगे। अब इस पुष्पदंत की बात चल रही, पुष्पदंत की चलने देते हैं। वे उसी समय सूर्य प्रभा नामक पालकी में बैठकर पुष्पक वन में गए। पालकी का नाम है सूर्य प्रभा। आप कथानक में देखोगे हर तीर्थंकर की पालकी का नाम अलग है। जो पालकी में ले जाते ना, उस पालकी का नामकरण किया जाता है। तो उस पालकी का नाम, इनकी पालकी का नाम था सूर्य प्रभा। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन सायंकाल के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए।
जिस दिन इनका जन्म कल्याणक था उसी दिन दीक्षा ली। हाँ, कारण क्या है कि जन्म कल्याणक के दिन वैराग्य होने का प्रसंग ज्यादा बनता है। क्यों? जन्मदिन मनाते हैं, घटना घटती और विचार लोगों में इतने साल का हो गया, क्या कर रहा हूं मैं, है वो मेरा जीवन बीतता जा रहा है। सचमुच ये अपना अनुभव है, आपका अनुभव कैसा हो आप जाने, पर जिस दिन उस दिन ख्याल आता है वो इतना समय बिता दिया अपन ने, कहाँ अपना समय बीता जा रहा है, अपन क्या कर रहे हैं। वे जन्मदिन वैराग्य उत्पादन का दिन है, समझाएगा नहीं? ये तीर्थंकरों की घटनाएं बता रही है। नहीं ले रहे हैं ना, वो तो राजा लोग ले रहे हैं। 1000 कम ज्यादा भी है, 1000 ही नहीं है सबके, वो कोई फिक्स नहीं है। इंद्रों ने इनका दीक्षा कल्याणक मनाया। वे उसी समय सूर्य प्रभा नामक पालकी में बैठकर पुष्पक वन में गए और मार्च शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन सायंकाल के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। देखो, शाम के समय दीक्षा ली इन्होंने, सुबह नहीं ली इन्होंने। दीक्षा लेते उन्हें एक मन प्रे ज्ञान हो गया, क्योंकि दिन भर कार्यक्रम में टाइम लग गया होगा, बर्थडे का कार्यक्रम होगा, दिन भर का टाइम लग गया तो शाम को गए। वे दूसरे दिन आहार के लिए सेलपुर नगर में प्रविष्ट हुए। दूसरे दिन आहार के लिए गए सेलपुर नगर में। वहां पुष्पमित्र राजा ने उन्हें भोजन कराया। भोजन कराया का मतलब आहार दिया। ये शब्द का प्रयोग इस तरह से हुआ है, पर इसका अर्थ आहार लगाना कि आहार दिया, ये भोजन कराया लिखा है, पर ऐसे थोड़ा सा शब्दों में गड़बड़ हो जाती कई बार, तो यहाँ अर्थ आपको लेना आहार। पुष्पमित्र राजा ने उन्हें आहार दिया, ठीक है। फलस्वरूप पंचाचार्य प्रकट हुए। क्या हुए? इस प्रकार छद्मस्त अवस्था में तपस्या करते हुए उनके 4 वर्ष बीत गए। कितने? 4 साल बीत गए, पर एक शब्द बोले नहीं। दीक्षा लेने से मौन हो जाता है अनंत काल के लिए। तदंतर कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन शाम को 2 दिन का उपवास लेकर नाग वृक्ष के नीचे स्थित हुए। अब कार्तिक शुक्ला बीज द्वितीया क्या हुआ? केवल ज्ञान की तैयारी हो गई। तत्पश्चात उसी दीक्षावन में गाती कर्मों को नष्ट कर अनंत चतुष्टय प्राप्त किए। चतुर्निकाय देवों के इंद्रों ने उनके अचिंत्य वैभव की रचना की, समोसन बनाया। समस्त पदार्थों को एक साथ निरूपण करने वाली साथी से दिव्यधनी खेलने लगी। किसकी? कौन से भगवान की? कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? आत्म कौन? कहाँ चला गया था? 3 लाख समोसन बनाया, दीक्षा की दिव्यधनी खेलने लगी। उनकी धर्म सभा में 7 रिद्धियों के धारक 28 गंधर्व थे। 88 नहीं 88 88 गंधर्व थे। वाह, देखो गंधर्व भी कितने। 1500 श्रुत केवली भी, 1500 श्रुत केवली, 1,55,500 शिक्षक थे, टीचर थे। कितने? पढ़ाने वाले 1,55,500 शिक्षक। इतने टीचर तो मिलते नहीं अभी। उपाध्याय मतलब, शिक्षक मतलब उपाध्याय, पढ़ाने वाले। अब इनके संग में इतने मुनिराज, 1.5 लाख टीचर पढ़ाने वाले, और प्रिंसिपल कितने थे वो भी बताते हैं सब। प्रिंसिपल तो बता ही दिए आपको। 8,400 अवधि ज्ञानी मुनि
7,000 केवली, 13,000 विक्रिया रिद्धिधारी, 7,500 मन प्रज्ञानी, 6,600 वादियों के द्वारा भगवान पुष्प दंत के चरणों की पूजा होती थी। इस प्रकार सब मिलाकर 2 लाख मुनियों के परम गुरु थे। परम गुरु होए जय जय नाथ, 2 लाख मुनिराजों के गुरु थे। 3,80,000 आरिकाएं थी। कितनी? 3,80,000 आरिकाएं थी। 2 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं। 2 लाख महाराज थे तो 3,80,000 आरिकाएं थी। 2 लाख श्रावक है, 5 लाख श्राविकाएं हैं। यहाँ भी गिन लो, 2 4 5, और उधर गिन लो 2 4 5 6 7 8 9, डबल सिस्टम है। इनके अतिरिक्त असंख्यात देव देविया और त्रिंच भी उनके श्रोता थे। भगवान पुष्पदंत आर्य देश में विहार कर सम्य शिखर पहुंचे। समोत्रण धर्मसभा में एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा जगी, तभी तो भोगी वाणी करेगी, तो प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, प्रश्न तभी होंगे, दिव्यदनी खिलेगी, प्रश्न होंगे, उत्तर आएगा। उनके मन में प्रश्न उठा कि हे प्रभु, नमोकार मंत्र के मातम्य में बहुत सी किंवदंतियां और कथाएं प्रचलित हैं, उनका मूल प्रयोजन क्या है? प्रश्न समझ में आया? नमोकार मंत्र के संबंध में बहुत सी कहानियां चलती है, किंवदंतियां प्रचलित है, उनका मूल प्रयोजन क्या है? तीर्थंकर भगवान की दिव्यदनी में आया कि इस महामंत्र के संबंध में समय समय पर प्रचारित किंवदंतियों एवं पौराणिक कथा कहानियों से जहाँ एक और जैन जगत में इस महामंत्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है, जिज्ञासा जगी है, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास एवं भ्रांत धारणाएं भी कम प्रचलित नहीं होगी। जहाँ एक तरफ श्रद्धा हुई है तो दूसरी तरफ अंधविश्वास भी कम नहीं हुआ। इस भ्रांत धारणाओं एवं अंधविश्वासों के निराकरण के लिए इस महामंत्र के सही स्वरूप का एवं प्रचलित कथा कहानियों का यदि अभिप्राय समझकर अनुशीलन परिशीलन किया जाएगा तो ही सही समाधान होगा। देखो, इन भोले भक्तों का अविवेक, ये वितरागी सर्वज्ञ भगवान से कैसी कैसी सौदेबाजी करते हैं। कौन? हम। किसकी बात चल रही? भोले भक्त कौन है? हम। उनसे अपने मनोरथों की पूर्ति कराने के लिए उन्हें कैसे कैसे प्रलोभन देते हैं, उनसे कैसी कैसी शर्तें लगाते हैं। कहते हैं यदि आप हमारे बच्चे को ठीक कर दोगे, मुकदमा जिता दोगे, कमाई करा दोगे, लॉटरी खुलवा दोगे, तो हम आपको छत्र चढ़ाएंगे, पूजा विधान कराएंगे, घी के दीपक की अखंड ज्योति जलाएंगे, आपके तीर्थ स्थान की सत्संग यात्रा करने आएंगे। यदि बहू के बेटा हो जाएगा तो उसका मुंडन कराने तो यहाँ आएंगे ही, मंदिर का जीर्णोद्धार भी करा देंगे, तीर्थ पर सीढ़ियाँ लगवा देंगे। मानो भगवान ये सब करने के लिए तरस रहे हो, आशा लगाए ही बैठे हो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहीं हम शामिल हैं इसमें? सोचना जरा, क्या ऐसी मान्यता हमारे अंदर बैठी हुई है? नहीं है तो क्या ऐसे लोग जो करते हैं उनमें शामिल होते हैं?
कदाचित आप न करते हो तो क्या ऐसे करने वालों की अनुमोदना करते हैं आप? तो भी वो इतने ही दोषी हैं। आप उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं ऐसे, आप क्या है मतलब अनुमोदना करना, कृतकारित अनुमोदना, और लोग कर रहे नहीं। हे आलिंदा पार्टनाथ भगवान, मेरे बच्चे नहीं बच्चा हो जाएगा तो बच गया, जिंदा बच गया तो मुंडन यही कराऊंगा, फिर प्रसादी करूंगा, सबको जिमाऊंगा। कितनी कितनी है। दर्शन करने जाना भगवान की अलग बात है, और ऐसी मनोती करना, मान्यता करना। अब जितने भी पार्श्वनाथ है ज्यादातर सब पार्श्वनाथ के खाते में डाला विचारों के हैं। अंधेश्वर पार्श्वनाथ, आनंदा पार्श्वनाथ, कोणाद्री पार्श्वनाथ, नागफणी पार्श्वनाथ, बिजोलिया पार्श्वनाथ, फिर इधर से और चलता है ये नाकोड़ा पार्श्वनाथ, सीतामढ़ में उज्जैन, दिगंबर, सीतामढ़ सब खूब जाते उधर भी। फिर भैरव पार्श्वनाथ, कितने कितने पार्श्वनाथ, चमलेश्वर पार्श्वनाथ, सबसे ज्यादा दुकान पार्श्वनाथ की खुली। सब आएगा, इसलिए तो मेटो मेटो जी संकट हमारा। अरे भगवान पार्श्वनाथ वही संकट आ गया, उन्होंने अपना संकट दूर नहीं किया तो तुम्हारा क्या संकट दूर करेंगे ये बताओ? हाँ? उनके खुद पर संकट आया, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया दूर करने का, जो हुआ वो स्वतः हुआ, और तुम्हारा संकट दूर करने आएंगे वो? हैं? पहले अपने खुद का ही संकट दूर कर देते। हाँ, फिर उसमें क्या सांप निकलता चढ़ जाता है, कबूतर बैठ जाता है भगवान के ऊपर, तो बाहर खुले में होंगे तो कबूतर बैठेगा, लीड भी कर देगा। पास में होगा तो सांप चढ़ सकता है, उसमें कोई आश्चर्य की बातें नहीं है। बाहर खुला है, आपके ऊपर भी चढ़ जाएगा सांप, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई अतिशय वाली बातें नहीं है। हाँ। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता ये बात के, इतनी सारी बातें कह करके ये कहना चाहते हैं ये जगत का जीव स्वयं भी ठगा जा रहा है और दूसरों को भी उस मार्ग की प्रेरित करता है, कुछ ठिकाना नहीं है इसको। इन्हें अपने भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं कि पहले पूजा पाठ आदि जो कराना चाहता है करा दे, बाद में काम तो हो ही जाएगा। पर नहीं, क्या भरोसा भगवान का, काम न हुआ तो लोक में ऐसी शंका नहीं करता। हवाई जहाज में रेल टिकट महीनों पहले लेता है, माल का एडवांस पहले देता है, डॉक्टर की फीस पहले देता है, पर भगवान की पूजा पाठ कामना पूरी होने पर करेगा। यानी भगवान पर इतना भरोसा नहीं, और जो दारू पी करके बैठे रहते हैं उन पर पूरा भरोसा है। डॉक्टरों पर पहले फीस लेंगे, तुम होंगे ठीक होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फीस देगा उसके बाद आपको देखेगा, है सब पहले आप करो। टिकट ले ली, 2-3 महीने, ट्रेन जाएगी नहीं जाएगी इसकी गारंटी, कैंसिल हो जाए, फ्लाइट कैंसिल हो जाए, और कितनी बार हो गई। और फ्लाइट में बैठे वो आपको गंतव्य पर पहुंचाएगी इसकी गारंटी नहीं, आप पहले बीच में उड़ जाओ। उड़ गए कि नहीं उड़ गए? उड़ते ही 1 मिनट नहीं लगा, खत्म, तो भी कोई वो नहीं। और यहाँ पर ये काम होगा तो भगवान करूंगा, इसलिए मैंने नाटक लिखा था भक्तों की पुकार, उसमें सब यही बातें दी है। भगवान से सशर्त ये काम होगा तो भगवान आपको। ऋषभ देव में केसरिया जी माँ आते सब यही करते हैं, भगवान इस बार खेती अच्छी पकी, हाँ इतनी आपको देंगे। इधर देखो सामलिया सेठ, इधर वो चित्तौड़, वहां पर भी यही, भगवान ये काम हो गया तो आपको फिर इतना करेंगे।
भले वो भूदेव रूप जिस रूप भी हो, पर वहाँ भी सर एक कॉमन बात भी देखें तो आम पब्लिक की बात करें तो भगवान को सशर्त बात करता है। चोर चोरी करने जाता तो क्या देता, भगवान इतना होगा तो इतना हिस्सा देंगे, पहले नहीं देगा वो, क्योंकि मिला कि नहीं मिला। एक कहानी आती है समझ में कि एक व्यक्ति जा रहा था तो भगवान इतना मिल जाएगा, उसको नोट तो मिला, वो 1 रुपये का, 100 रुपये समझ लो आज की तारीख में, पर वो थोड़ा फटा मिला। तो नोट वाले को दिया तो उसने कहा था कि यदि इतनी कमाई होगी तो 25% भगवान आपकी होगी। तो अब 100 रुपये के 75 रुपये ही आए। तो नहीं, भगवान तू बड़ा चालाक है, तेने पहले से ही 25 रुपये काट लिए, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा। समझ आया कि नहीं आया? कि तो वो एक घटना मिलती है थी, हे भगवान अब मैं, आपने तो पहले ही काट दे दिए, तो अब मैं अब क्या दूं, आपने तो पहले ही काट दिए, मेरे पर विश्वास नहीं रखा आपने कि मैं दूं कि नहीं दूं, आपने तो पहले ही 25% काट लिया सौदा, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे भी एक घटनाक्रम में तो मिलते हैं। इन्हें अपने भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं है। नमोकार महामंत्र जैसे अनादि शाश्वत अचिंत महिमावंत महामंत्र के साथ भी पता नहीं लोग कैसी कैसी सशर्त कामनाएं करते हैं, फिर लौकिक घटनाएं जोड़कर उसकी महिमा बढ़ाना चाहते हैं, पर लौकिक कार्यों की सिद्धि हो जाने से अलौकिक महामंत्र की महिमा कैसे बढ़ सकती है? अरे भाई, लौकिक कार्यों की सिद्धि तो पुण्य के प्रताप से होती है। किससे होती है? सीधे मंत्रों के जाप जपने से नहीं। हाँ, यदि निष्काम भाव से मंत्र जपते हुए कसाय अत्यंत मंद रहे तो पुण्य बंद होता है, पर ज्ञानी उसे भी उपादेय नहीं मानते, उसके फल में लौकिक कामनाएं नहीं करते। लौकिक कामनाओं से तो उल्टा पाप ही बंद होता है। सब के ऐसा पढ़ भी रहे हैं कुछ लोग, पर नहीं मानते हैं। हमने भी सुना, सबने पढ़ा भी है, पढ़ा भी रहे हैं, उसके बाद भी अंदर में क्या चल रहा है अपने अपने सोचो। सब मैं मेरे सोचता हूँ, आप अपना सोचो, और अंदर में अपन कितने सही में अपन इस बात को स्वीकार कर पाए हैं क्या? कोई कुछ बताता है टोटका अपन करेंगे कि देखो ऐसा करना, नमोकार मंत्र की माला जपना और ऐसा कहना, हे भगवान मेरा काम होना तेरे इसलिए नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र की माला जपना बेकार नहीं है, पर आप किसी कार्य के लिए, हे भगवान उनको ठीक कर देना, मैं माला जप रहा हूं, ठीक करेंगे भगवान के? नहीं। जपो माला, पर उनको ठीक करने के लिए जपो, ऐसा नहीं। आप उनके लिए जपो माला, कोई बात नहीं, पर ऐसे ही जपो। भैया कोई सी का नमोकार मंत्र बोलते हैं, 2 मिनट मौन रखते हैं, वो कोई बात नहीं है। आप कहीं बीमार है, कुछ है, माला जपो, सब करो, उसकी वजह दिखे, परंतु मेरी माला जपना से वो ठीक हो जाएगा, ये मान्यता गलत है। आए समझे कि मैं भगवान तू ये कर देना, ये कर देना, कुछ नहीं होना। पहली कथा में स्पष्ट उल्लेख होगा कि सुग्रीव के जीव ने बेल के योनि में मरणासन दशा में सेठ से नमोकार मंत्र सुनकर स्वर्ग प्राप्त किया था। दूसरी कथा में साफ साफ कहा गया होगा कि चारण रिद्धिधारी ऋषियों के द्वारा प्रबोध को प्राप्त हुआ बंदर महामंत्र नमोकार प्रभाव से दोनों लोकों में सुख भोगकर केवली पद को प्राप्त हुआ। तीसरी कथा में चर्चा आएगी, सब कहानी आपने पढ़ रखी होगी, यहाँ उल्लेख किया खाली। तीसरी कथा में चर्चा आएगी, राजा विंध्य कीर्ति की पुत्री विजय श्री सुलोचना के द्वारा सुनाए गए मंत्र के प्रभाव से इंद्राणी हुई। चौथी कथा में कहा गया होगा कि वह बकरा
जिसे मरते समय चारुदत्त ने नमोकार मंत्र सुनाया, उससे वह दिव्य शरीर वाला देव हुआ। 5वीं कथा में कहा जाएगा कि वे नाग नागिन जिन्हें पार्थ कुमार ने मरणासन दशा में नमोकार मंत्र दिया था, उससे वे धनेन्द्र पद्मावती हुए। 6वीं कथा में कहा गया होगा कि कीचड़ में फंसी हुई हथनी विद्या द्वारा दिए गए महामंत्र के प्रभाव से भवांतर में राजा जनक की पुत्री सीता हुई। 7वीं कथा में कहा गया होगा कि दृढ़ सूर्य शोरचूली पर दुख से व्याकुल होकर यद्यपि जल पीने की आशा से नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहा था, तब भी उसके प्रभाव से वह देव हुआ। अंतिम 8वीं कथा में तो यहाँ तक कहा जाएगा कि विवेकहीन सुभग वाला उस मंत्र के प्रथम पद के उच्चारण मात्र से तद्भव मोक्षगामी सुदर्शन सेठ हुआ और उसने उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति की। यहाँ ये शंका स्वाभाविक है कि क्या ये कथाएं कल्पित होगी। 8 कथाएं मोटी बताई और भी हैं। मुख्य रूप से ये 8 कथाएं जो विशेष प्रचलित हैं, उन 8 कथाओं की ओर ध्यान दिलाया कि नमोकार के मंत्र की महिमा के नाम पर ये विविध कहानियां लोक में प्रचलित है। पर प्रश्न उठा दिया यहाँ, क्या ये कथाएं कल्पित होगी, काल्पनिक है कि सच्ची है? समाधान, नहीं। पौराणिक कथाएं पौराणिक होती है, न कल्पित न मिथ्या। परंतु अब लाल बत्ती, परंतु प्रथमान योग के प्रयोजन व कथन पद्धति को न समझने वाले उन कथाओं का अन्यथा अभिप्राय ग्रहण करके अर्थ का अनर्थ करते अवश्य देखे जाते हैं। कहानियां कल्पित नहीं हैं, पौराणिक हैं, परंतु उन कथाओं के पीछे क्या अभिप्राय है वो हम नहीं समझते, और अभिप्राय नहीं समझने से अपने मन के अनुसार हम अर्थ निकालते हैं। दिक्कत वहाँ है, समझ में आए कि नहीं? परेशानी वहाँ है कि उस कहानी के पीछे जो मंतव्य है, जो रहस्य है, जो भाव है, जो अभिप्राय है, जो उसका गूढ़ार्थ है, वो हम नहीं समझते। हम अपने मतलब के अनुसार अपने हिसाब से अर्थ गढ़ते हैं और उसको सिद्ध करते हैं। यदि उपयुक्त कथाओं के कथन का प्रयोजन व अभिप्राय ग्रहण करके अक्षरश सर्वथा ऐसा ही मान लिया जाए, तो जो प्रतिदिन नियमित रूप से त्रिकाल नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, पंच परमेश्वरों का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में अनेक दुख या संकट क्यों देखे गए? अथवा जो स्वयं पंच परमेश्वरों में शामिल हैं, ऐसे 5 पांडवों पर ऐसा भयंकर उत्सर्ग क्यों हुआ? उन्हें अंगार सदृश जलते हुए लोहे के कड़े क्यों पहनाए जाएंगे? और पहना भी दिए जाएंगे तो वे ठंडे क्यों नहीं होंगे? आया को समझ में कि हम तो प्रतिदिन नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, माला भी जपते हैं, तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे? यदि नमोकार मंत्र से सब ये हुआ, यदि सर्वथा ऐसा मानोगे तो हमें नमोकार मंत्र पर शंका खड़ी होगी। हमारा तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब नमोकार मंत्र सच्चा नहीं है। भी लोग ये भी कह देंगे कि नमोकार मंत्र पर तुम्हें सच्ची श्रद्धा नहीं है। तो क्या आप जितने लोग बैठे हो नमोकार मंत्र को बिना श्रद्धा के बोलते हो? सच्चे भाव से नहीं बोल रहे हो? मुझे एक घटना याद है सही में, यहाँ थाना पंचकलानक था, वहाँ ये आंचल जादूगर जो भी है ना, वो वहाँ आई थी, एक प्रोग्राम किया था। उन्होंने कहा जो भी आओ और जो सच्चे मन से नमोकार मंत्र बोलेगा उसको भगवान महावीर के दर्शन होंगे। मैं ही गया मंच पर। फिर
बोलो आप। मैं बोला, दर्शन नहीं हुए। वो बोले कि देखो मैं बोलती हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने दिखा दिए भगवान। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, जितनी श्रद्धा से वो बोली उतनी श्रद्धा से मैं कम बोला हूँगा? पर वो जादू का कमाल है, समझ आई नहीं है। जैसे वो यहाँ पर अपने दिखाया, उसमें घुसी और निकल के आ गई 3 सेकंड में। क्या आप निकल सकते हो? इतने तालों में बंद किया उसको, खुद हुई सब ताले। वो दिखाया आपको पूरे एक एक ताला दिखाया था ना, कि नहीं दिखाया था? और वो निकल के आ गई। सच्चाई है इसमें तो कुछ। और ताले आपको दिखाए एक एक करके, चेन दिखाई, सब दिखाई कंप्लीट। पर उसका वो कमाल है, किस तरह से किया। वो निकल के आ गई आपके सामने, आग में से होकर के आ गई। तो ऐसे भैया तुम्हें जो दिख रहा है तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे आंखों में वो चीज नहीं आ पा रही है जो वो कर रही है। पर केवली को तो पता है वो कहाँ क्या हुआ असली है। श्रद्धा की कोई कमी की बात नहीं है, वो तो हाथ की सफाई। ऐसे ही आपको अविश्वास हो जाएगा फिर, यदि नमोकार मंत्र बोला और आपके काम नहीं हुआ तो नमोकार मंत्र पर आपका विश्वास उठ जाएगा। क्या अमरलाल साहब? तो नमोकार मंत्र क्या ये सबके लिए है क्या? इसलिए यहाँ कहा सब बातें सोचने जैसी है। जो स्वयं पंचप्रमेष्ठित ऐसे पांचों पांडवों पर ऐसा भयंकर उत्सर्ग क्यों होगा? पांचों पांडव जो थे वो तो 24 घंटा एक ही काम करने मुनिराज बन गए ना। उस समय हुआ उत्सर्ग तो अंकपनाचार्य पर उत्सर्ग क्यों हुआ? 700 मुनिराज पर। क्या वे भगवान की स्तुति नहीं करते होंगे? वे स्वयं तो पंचप्रमेष्ठी में शामिल हैं, उन पर उत्सर्ग क्यों हो गया? पार्श्वनाथ पर क्यों हो गया? वो तो जिनके गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, दीक्षा कल्याणक हो गया, जिनके रक्षक देव थे, इंद्र सारी व्यवस्था करता था, उन पर भी उपसर्ग क्यों हो गया? मैं तो पूछता हूं। और वो भी देव ने किया उपसर्ग, और देव भी कोई खास बड़ा नहीं, हल्के टटपुंजिये ने। भाई आका इंद्र जैसा, हाँ, और उसके सामने तो बिल्कुल तुच्छ है देव। वो तो है, उस देव ने कर दिया। और पार्श्वनाथ तो अनंत शक्ति के धनी, यूं करे तो कितनी सेना लगा दे तो उंगली नहीं मुड़े। यद्यपि उसके उपसर्ग करने से पार्श्वनाथ का कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी नहीं लगा उनको, क्योंकि लग ही नहीं सकता। समझ आई नहीं? उनका भी ऐसा अतिशय होता है। उस देवों ने अपना काम किया रक्षा करने का, जिनको उन्होंने अपना काम किया। वे रक्षा नहीं भी करते तो भी पार्श्वनाथ को एक भी पत्थर नहीं लगता। ये उनका अतिशय था ना। पर भाव आया, उन्होंने अपना काम किया है। बरसाने वाले को बरसाने का भाव आया, रक्षा करने वाले को रक्षा का भाव आया, और पार्श्वनाथ अपने हाल में मस्त थे। ये घटनाएं बहुत सोचने के लिए हमें प्रेरित करती है। ऐसे और भी अनेक पौराणिक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिन्होंने हृदय से पंचप्रमेष्ठी की आराधना की, प्रतिदिन नमोकार मंत्र का जाप किया और स्वयं भी पंचप्रमेष्ठी के पदों पर विराजमान रहे, फिर भी उन्हें अनेक प्रतिकूल प्रसंगों का सामना करना पड़ा और आगे भी करना पड़ेगा। जैसे कि भावलिंगी संत तद्भव मोक्षगामी सुकमाल मुनि को श्यालिनी खाएगी, सुकौशल मुनिराज को शेरनी खाएगी, गजकुमार मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिकड़ी रख दी जाएगी, राजा श्रेणी के द्वारा मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डालने से मुनिराज की लाखों चिटियां काटेगी, श्रीपाल को कुष्ठ रोग होगा, तीर्थंकर के ब्रह्मे मुनि पार्श्वनाथ पर कमंड का उपसर्ग होगा, प्रथम तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ को 6 माह तक प्रतिदिन आहार हेतु निकलने पर भी आहार नहीं मिला,
माँ सती सीता को 2 बार वनवास में दुख उठाने पड़ेंगे। तद्भव मोक्षगामी राम भी 14 वर्ष तक मन मन भटकते फिरेंगे। प्रद्युम्न कुमार को अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा। जीवनभर अनेक माता पिता रानी विजया सत्येंद्र को मरण तुल्य कष्ट झेलने पड़ेंगे। ये सब पौराणिक कथाएं आपको बता रहे हैं। महासती मनोरमा को मजदूरी करनी पड़ेगी। सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया जाएगा। एक लाइन पढ़ रहा हूं, पूरी कहानी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सैकड़ों मुनियों को गाने में पहनना पड़ेगा। अंकपनाचार्य आदि 700 मुनियों को, बलि आदि मंत्रियों को कृत उपसर्ग झेलने पड़ेंगे। आखिर ऐसा क्यों होगा? भविष्य में सब होंगे जो मेरे ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। क्योंकि पुष्पदंत की बात चल रही है, तो बाद में जो घटना घटेगी वो और कुछ भूत की भी हुई, तो ये सब हुआ होगा। हाँ, उनके पहले हुई वो भी बताई और बाद की भी बताई। जबकि ये सब पंच नमस्कार मंत्र के आराधक तो होंगे ही। ये आपको यहाँ पर लगभग 15 घटनाएं बताई। ये 15 घटनाएं वाले क्या नमोकार मंत्र के आराधक नहीं थे? ये सब पंच प्रमेष्टि में शामिल। आत्मा की आराधना करने वाले देव सास गुरु के उपासक के नहीं। जबकि ये सब पंच नमस्कार मंत्र के आराधक तो होंगे ही। इनमें अधिकांश सद्भव मोक्षगामी और भावलिंगी संत भी होंगे। और आदिनाथ व पार्श्वनाथ तो साक्षात तीर्थंकर भगवान की पूर्व भूमिका में ही स्थित होंगे। फिर भी इन पर उत्सव क्यों होगा? ये सोचने के लिए विवश कर रहा आपको। क्यों आदिनाथ पर 6 महीने तक आर नहीं मिला ना? आदिनाथ को भी 7 महीने 9 दिन तक आर नहीं मिला ना? तो वे उपासक नहीं थे, उनको मिल जाना चाहिए। हे भगवान, नमोकार मंत्र बोल रहा हूं, भोजन मिल जाए। तो उनको तो 7 महीने 9 दिन तक नहीं मिला भोजन है। इससे स्पष्ट है कि अकेले मंत्रों के स्मरण से ही कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य की सिद्धि तो अनेक कारणों से ही होती है। फिर भी जिस कारण की महिमा बतानी होती है, वर्तमानियों की कथाओं में उसे मुख्य करके शेष कारणों को गौण कर दिया जाता है। यही प्रथमान योग की कथन शैली है। कि प्रथमान योग में कथन शैली है भैया। जिस बात को मुख्य उसको कर देते हैं, बाकी कारणों को गौण कर देते हैं। पर एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, एक ही नहीं होता है। पर किसी को विशेष रूप से हाईलाइट कर दिया जाता है, जिसको करना हो उस समय। ऐसा नहीं है कि उसके कारण हो गया। आप इतनी बार नमोकार मंत्र बोलते हो रोज, तो आप तो देवगति में ही जाओगे फिर सब। क्योंकि कुत्ते को जीवनधर ने नमोकार मंत्र सुनाया, अब उसने कितना सुना नहीं सुना जो भी हुआ, और वो देवगति में चला गया। तो एक बार नमोकार मंत्र सुनने पर वो देवगति में जा सकता है। तो हम दिन में 1000 बार बोलते हैं। 1000 बार नहीं तो सैकड़ों बार तो बोलते हो। अरे सैकड़ों बार नहीं सही, 9 बार तो बोलते ही हो। और एक दिन में 9 बार बोलते हो, तो रोज बोल रहे हो तो कितनी बार हो गया? और उसने तो एक बार ही सुना कुत्ते ने। तो आपकी तो गारंटी होगी कि नहीं होगी? फिर सच है। वैसे आप सब देवगति में जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि इतने निर्मल परिणाम वाले जीव कोई खोटी गति में नहीं जाते हैं। तो स्वाध्याय करने वाले, चिंतन करने वाले, मंदिर दर्शन करने वाले जीव कोई खोटी गति में जाएंगे ऐसा नहीं है। परंतु एक बात समझने जैसी है। फिर भी आप ये समझ लेना कि हमारी गारंटी है देवगति की। आपके अंदर परिणाम क्या चल रहा है अभिप्राय उस पर है। आप जिनवाणी सुन रहे हो किस अभिप्राय सुन रहे हो? आप मंदिर आते हो तो किस अभिप्राय से आते हो?
आपके अभिप्राय के अनुसार बंद हो रहा है और आप आयु जब बनने वाली होगी उस समय आपने कौन सा परिणाम किया और वो आयु बन गई तो आप चले जाओगे दूसरी गति में। बड़े नमोकार मंत्र बड़ा स्वाध्याय किया, सैनिक राजा नरक गति में गया, सब मेडिटेशन हो गया था। इसलिए एक सामान्य कथन की बात की जाती है, आपके अभिप्राय अंदर में क्या चल रहे हैं उसके अनुसार होगा सब। इससे स्पष्ट है कि अकेले मंत्रों के स्मरण से कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य की सिद्धि तो अनेक कारणों से ही होती है। फिर भी जिस कारण की महिमा बतानी होती है वर्तमानों की कथा में उसे मुख्य करके शेष कारणों को गौण कर दिया जाता है। यही प्रथमानियों की कथन शैली है। से चर्चा आगे चलेगी।